हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आपको अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बच्चों, यदि मेरा वीडियो, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, आप समझ पाए, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना तथा कमेंट जरूर करना। कमेंट जरूर और जरूर करना बच्चों। देखिए, हमने आपको पिछली बार वॉइस का पढ़ाया था कि वॉइस लगभग मैंने अंत कर दिया है। अब हमें पता करना है कि कब बाय, कब किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग हमें करना है। आते हैं हम इसी बात को लेकर कि कब हम किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां एक चीज लिखना है, हमें यहां लिख देना है कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप अपने नोट्स में इनको लिखना, कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला हम जो कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, नोट के रूप में इन सबको लिखना है। बाबू, इन सबको किसके रूप में लिखना है? नोट के रूप में लिखना है। और कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। यदि वाक्य में नो या ओब्लाइज्ड, OBLIGE या ओब्लाइज आ जाए, नो आए या ओब्लाइज आए, तो बाई का नहीं बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? टू का प्रयोग करेंगे। या तो आए नो और नहीं तो ओब्लाइज, तो करेंगे किसका प्रयोग? टू का प्रयोग। जैसे देखिए, हम लिख रहे हैं आई नो यू। मैंने लिख दिया आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। अब देखिए, ये करता है और ये कर्म है, आएगा यहां ऑब्जेक्ट आएगा, तो यू चेंज नहीं होता है। यू के साथ किसका प्रयोग होगा? आर। नो का नोन। अब यदि हम यहां बाई लगाते हैं और आई क्या बदलता है? मी में, तो यह मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू? गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा? यू आर नॉन टू मी। ओके, आपको मेरी बात समझ में आई? देखिए, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, नो का नॉन होगा, और यहां बाई का प्रयोग नहीं होगा, और आई आएगा किस में बदल जाएगा? मी में। यहां किसका प्रयोग होगा बाबू? टू का। क्लियर? चलिए आगे देखिए, एक और उदाहरण देखते हैं ओब्लाइज पर। किस पर देते हैं? ओब्लाइज पर। यू विल बी, क्या लिखे हैं? यू विल बी ओब्लाइज, OBLIAC, ओब्लाइज अस। हमने क्या लिखा? यू विल बी ओब्लाइज अस। ओके, अब देखिए, अस यहां से लेंगे, यहां आएगा क्या बन जाएगा? वी के साथ क्या लगेगा? सेल लगता है कि विल? आप जानते हैं बच्चों कि क्या लगता है? सेल। और यहां क्या लिख दिए? बी। ओब्लाइज क्या बनेगा? थर्ड फॉर्म OBLISED, ओब्लाइज्ड। अब बताओ कि यहां बाई लगाए कि टू? आप एकदम जानते हैं कि बाई नहीं लगेगा। नो और ओब्लाइज के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। तो वी शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू आएगा, चेंज नहीं होगा। वी शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू। क्लियर? आप लोग समझ गए? बहुत बढ़िया से इसको नोट करिए। हम अगले पार्ट की ओर चलते हैं, अगले भाग की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्या आता है? नोट नंबर 2 बनाना। नोट नंबर 2 क्या है? ऐसे लिखो नोट, और ये क्या है? 2, उसको नोट 1 बना लेना। यदि वाक्य में कंटेंट आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट कुछ भी लिख दो, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा, तो इसमें बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। ओके, समझ में आ गया? यदि कंटेंट आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? इन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हम इस पे कुछ उदाहरण देते हैं। कह रहा है कि दिस बॉक्स कंटेन्ड मेनी थिंग्स। ओके, हमने क्या लिखा? दिस बॉक्स कंटेन्ड मेनी थिंग्स। ओके, अब देखिए क्या है, ये दिस बॉक्स है, यहां मेनी थिंग्स है। मेनी थिंग्स यहां लेकर आएंगे, बोलो मेनी थिंग्स।
देखिए कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? हमने आपको ऑलरेडी बताया है, वाज या वर। यहां थिंग्स दिया है तो क्या लगेगा? वर। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म कंटेंड। कंटेंट अब बताइए आप, हम किसका प्रयोग करेंगे? बाय दिस बॉक्स या इन दिस बॉक्स? बताएं तो एकदम किसका प्रयोग होगा? इन दिस बॉक्स। ओके, बताएं कोई दिक्कत इसमें? अच्छे देखो, हम यहां लिख रहे हैं दिस फिल्म इंटरेस्ट अस। दिस फिल्म इंटरेस्ट अस, यह फिल्म हमें रुचि देती है। अब बताओ क्या है? अस है, यहां क्या है? दिस फिल्म है, अस आएगा, बताओ यू होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या लगेगा? आर। बोलो लगेगा कि नहीं बाबू? वी आर इंटरेस्टेड। अब बताइए बाई दिस लगा दे कि इन दिस लगाए? इंटरेस्टेड है, किसका प्रयोग होगा? इन दिस फिल्म। ओके, समझ में आया? एकदम आराम से आप इसको नोट करिए। मुझे ये लग रहा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ पा रहे हैं बाबू। चलते हैं अब अगले नोट की ओर। अगले नोट की ओर हम चलते हैं। नोट नंबर 3 क्या लिखें? नोट नंबर 3 कह रहा है, नोट 3 बाबू कहता है कि यदि डिसपॉइंटेड आए, क्या आ जाए? डिसपॉइंटेड आ जाए, डिसप्लीज्ड आ जाए, डिसप्लीज्ड आ जाए, हो गया। डिस्ट्रेस आ जाए, डिस्ट्रेस आ जाए, सरप्राइज आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, लाफ आ जाए, तो किसका प्रयोग करते हैं बाबू? एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग करते हैं। डिसपॉइंटेड, डिसप्लीज, डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड इसको बना लीजिए, सरप्राइज्ड, लाफ्ड, है ना? ये सारे थर्ड फॉर्म के रूप में ही ना पैसिव वॉइस में आएंगे, तो पहले ही हमने लिख दिया। ये ऐसे ऐसे आए तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? एट का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कैसे। योर बिहेवियर डिसपॉइंटेड मी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने लिखा है कि योर बिहेवियर डिसपॉइंटेड मी। ओके, अगर मी आया यहां बताओ क्या बनेगा? आई के साथ बताओ पास्ट इंडेफिनिट में वाज लगेगा या वर? एकदम वाज लगेगा, तो क्या लगा देंगे? वाज। आई वाज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म डिसपॉइंटेड। अब बताइए बाई लगाएं, एट लगाएं, क्या लगाएं? बता दीजिए। एट क्या? योर बिहेवियर बना। आई वॉज डिसपॉइंटेड एट योर बिहेवियर। ओके, बढ़िया से समझ आया होगा। नोट नंबर किसकी ओर चलते हैं? 4 की ओर चलते हैं। देखो बाबू, यदि प्लीज आए, क्या है? प्लीज आए, चार्म आए, क्या है? चार्म आए, प्लीज आए, सेटिस्फाइड आए, सेटिस्फाइड आए, तो इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? विद। किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? जैसे देखो, योर बिहेवियर, ठीक है, सेटिस्फाइड मी। योर बिहेवियर सेटिस्फाइड मी। सेटिस्फाइड आ गया तो क्या बनेगा? आई आ जाएगा। आई के साथ क्या लगा यहां? वाज, क्योंकि सेटिस्फाइड है, पास्ट इंडेफिनिट है। आई वाज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। अब बताओ क्या लगेगा? सेटिस्फाइड आया है तो किसका प्रयोग होगा? विथ योर बिहेवियर। ओके, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ योर बिहेवियर। ऐसे प्लीज, चार्म्स,
सेटिस्फाइड, ये जो भी आए। एक और होता है लाइंस, यदि लाइंस भी आए तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। ओके, समझ में आ गया बाबू? चलते हैं अगले ओर, अगले नोट की ओर चलते हैं। कह रहा है अगला भाग, ओके, कह रहा है कि जब वाक्य में नोट देखिए, कह रहा है जब वाक्य में सब्जेक्ट का महत्व ना हो, कह रहा है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट का महत्व ना हो तो ऑब्जेक्ट से सूचना प्राप्त कर लेते हैं और सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। क्या हमने लिखा कि जब वाक्य में सब्जेक्ट का महत्व ना हो तो ऑब्जेक्ट से ही सूचना प्राप्त कर लेते हैं और सब्जेक्ट को क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। कैसे नहीं लिखते हैं? चलिए आके देखते हैं। हम यहां लिखते हैं पीपुल लव क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि पीपुल लव क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरे संसार में क्रिकेट से प्रेम करते हैं। पूरे संसार में लोग, इसका अर्थ यह जाता है कि ये जितने संसार है वहां क्रिकेट प्रेम किया जाता है, क्रिकेट से प्रेम किया जाता है ना? तो यहां पीपुल का ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई महत्व है। तो इस प्रकार से जब पीपुल का महत्व नहीं है तो हम क्या करेंगे? हटा ही देंगे इनको। चलिए बनाते हैं, तो क्या बनेगा? क्रिकेट बना, तो क्रिकेट इज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्रिकेट इज लव्ड ऑल ओवर, क्या है? क्रिकेट इज लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, समझ में आया? क्रिकेट इज लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे ही है, ऐसे सेम एकदम ठीक ऐसे है यदि नो वन, जैसे समवन आए, समवन आएगा। देखो एक्टिव वॉइस में हम लिख रहे हैं, एक्टिव में आए तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे हमने बताया वाक्य में सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं रहता है। तो समवन आए तो पैसिव में क्या करते हैं? बताओ, पैसिव में क्या करते हैं? हटा देते हैं। कैसे? समवन आए एक्टिव में, अर्थात समवन का जो होगा उस सेंटेंस में कोई महत्व नहीं होगा बाबू। और जब महत्व नहीं होगा तो ये रह कर क्या करेगा? इसलिए हटा देते हैं। देखिए आ जाए यहां, समवन एब्यूजेस यू, कह रहा है समवन एब्यूजेस यू। ओके, तो क्या कहे? यू आ जाए यहां, यू के साथ यहां क्या लग जाएगा? आर, एब्यूज्ड। यू आर एब्यूज्ड, समवन लिखेंगे? यहां नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। एक लास्ट महत्वपूर्ण बात है, इस पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आप इसको बढ़िया से समझ लिए। आइए हम एक अन्य टॉपिक है, जैसे देखो कि दो प्रीपोजिशन होता है ना? दो प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं? दो प्रीपोजिशन का एक साथ प्रयोग, है ना? कह रहे हैं कि दो प्रीपोजिशन का एक साथ प्रयोग। अब सोचो कि दो प्रीपोजिशन एक ही साथ आ जाएगा। हाँ बाबू, आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे आता है। आता ऐसे है, यहां लिख दिए सी, ठीक है, लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसी।
है ना, वह मुझ पर हंसी। अच्छे बताओ, सी है, ये मी है, आएगा आई, हंसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई वाज। ओके, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लाफ्ड। अब ये एट है, इसको हटाएंगे नहीं, और लेकिन बाई को भी छोड़ेंगे नहीं। एट बाई, सी किस में बन जाएगा, हर में। देखो बाबू, दो दो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ, आई वाज लाफ्ड एट बाई हर। ओके, इस प्रकार से हम इस वीडियो को यही अंत करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ एक एक वर्ड समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत 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 हृदय से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें।